आज तक 5 साल अनुरक्षक को नियुक्ति किया गया हो गया है। आज तक बहुत जगह तो एक पैसा भी अनुरक्षक को नहीं मिला है। कहीं कहीं एक वर्ष का पैसा 24,000 रुपये मिला है। अगर कहीं मिला भी है तो वार्ड के खाता पर गया है तो वार्ड अनुरक्षक को पैसा दे नहीं रहे हैं। सबसे पहले हाई कोर्ट का दिशा निर्देश दिया गया था कि जो भूमि दाता है वह उसका अनुरक्षक होंगे, उनके अनिच्छा पे वार्ड सदस्य होंगे। अगर वार्ड सदस्य नहीं होते हैं तो किसी गैर व्यक्ति को अनुरक्षक बनाया जा सकता है। और दूसरी बात जो कह रहा है कि नहीं वार्ड सदस्य ही अनुरक्षक होंगे, और उस जमीन का होंगे जिस पर सरकारी भूमि सरकारी जमीन है उसका अनुरक्षक होंगे, वार्ड सदस्य होंगे। हाई कोर्ट का जो हाई कोर्ट और बिहार सरकार जो लेटर है वो मेरे पास है। पत्रांक दिनांक 2016 17/22 पत्रांक संख्या 539 लेटर नंबर है, इसको देखा जाए। ये सरकार का है और हम हाई कोर्ट का भी दे सकते हैं। रही बात कि अगर लोग मौखिक रूप से कह रहे हैं कि नहीं भूमिदाता अनुरक्षक नहीं होंगे, वार्ड सदस्य होंगे, तो इनका कोई लेटर अगर सरकारी दिशा निर्देश ऐसा कुछ आया है तो बताएं। हाँ, ये आया था कि जो सरकारी भूमि में जो है उसका अनुरक्षक वार्ड सदस्य होंगे, लेकिन जो निजी भूमिदाता है जिसके ज़मीन पर पानी नल जल योजना जो सुचारू रूप से बोर्डिंग कराया गया है उसका अनुरक्षक जो जमीनदाता है उसका सबसे प्राथमिकता बनता है। तो आप पहले वार्ड सदस्य थे या डायरेक्ट अनुरक्षक के पद पर बहाल हुए? जी नहीं, हम अनुरक्षक के पद पे बहाल हुए हैं। वार्ड सदस्य आप नहीं थे? नहीं। मुख्यमंत्री के महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय पार्ट 1 का एक योजना था नल जल योजना, और नल जल योजना में वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति को जिम्मेदारी मिली हर घर तक पानी पहुंचाने की और नल जल योजना को सुचारू रूप से चलाने की। लेकिन इसी बीच अनुरक्षक की बहाली करने की समय आया तो कुछ लोगों ने अनुरक्षक की बहाली किसी और को कराया। बहुत ऐसे आदमी हैं, बहुत ऐसे वार्ड सदस्य हैं जो अपने ही परिवार में किसी एक सदस्य को बनाया। हमारे साथ है कि पूर्व के और वर्तमान वार्ड सदस्य है और इनके ही परिवार में कोई अनुरक्षक भी हैं। आप ये जानकारी दीजिए कि आपको अभी अनुरक्षक का या अनुरक्षण का पैसा आया है कि नहीं? अनुरक्षण का पैसा आया है 24,000, लेकिन अनुरक्षक का पैसा अभी तक नहीं आया है वार्ड मेंबर के खाते पर। जब नहीं आया है तो इस विषय पर बीडीओ साहब ने बात किया है? बीडीओ साहब से हम लोग बात किए। बीडीओ साहब कहे कि अभी जो है हम लोग का अधिकार जो है बीपीआरओ सर को मिला है, बीपीआरओ से भेंट कीजिए। उनसे मिले तो कहे कि ठीक है हमको चिट्ठी निर्गत करने दीजिए, चिट्ठी निर्गत हो जाता है तो हम आपको पैसा दे देंगे। अभी तक हमको चिट्ठी नहीं मिला है जो हम आपको पैसा दें। पानी आप चला रहे हैं? आप चला रहे हैं जी, पानी नल जल का टावर आपके जमीन में? जी अभी तो नल जल का टावर आपके जमीन में है तो कौन कहा आपको कि आप अपने जमीन में हला लीजिए? वार्ड देखिए, वार्ड में आया था ये पानी के टंकी लगाने के लिए, तो वार्ड ने बोला कि सरकारी ज़मीन तो है नहीं अपने वार्ड में, तो हमने बोला कि ठीक है हमारे ज़मीन में लगा दीजिए, जो इसका लाभ होगा वो हमको मिलेगा। तो आश्वासन अभी तक मुख्यमंत्री द्वारा मिलते आ रहा है कि नल जल के अनुरक्षक रखा जाएगा और उसको वेतन का भुगतान किया जाएगा, लेकिन अभी तक भुगतान करते नहीं है। और इसमें जो भी मंत्री आते हैं अपना अपना नियम बदल के चले जाते हैं। और नल जल का काम हुआ था तो पंचायती राज विभाग से काम हुआ था, लेकिन अभी से जो भी पंचायती राज का नल जल है सब पीएचडी में चला गया है। तो पैसा का भुगतान कौन करेगा, क्योंकि पंचायती राज तो करेगा नहीं। देखिए, हम लोग पंचायती राज में भी नल जल चला है और पीएचडी में भी चला है, दोनों में चला रहे हैं, और दोनों में अभी हम लोग का भुगतान अभी 1 रुपया भी नहीं मिला है। क्या उम्मीद है मिलेगा? लगता तो है मिलेगा, जिस तरह की संगठन हम लोग का मजबूत है, मिलना चाहिए। और मुख्यमंत्री जी को आवाज़ कानों में जाना चाहिए कि अब संगठन अनुरक्षक का मजबूत हो गया है, अब ये पैसा लेकर ही रहेगा।